हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीप ट्यूटोरियल। हम यहाँ पर आज क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 11 आपके लिए लेकर आए हैं। और इससे पहले वाले पार्ट में हम आपके 11 नंबर चैप्टर जो कि वृत्तों से संबंधित है, इसके बेसिक पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। क्या आपका त्रिज्यखंड होता है, क्या वृत्तखंड होता है, क्या त्रिज्या होती है, क्या आपका व्यास होता है, क्या आपकी जीवा होती है, सारे वर्ड्स हमने क्लियर कर लिए हैं। और अब हम यहाँ से आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना, जिसका कोण दिया गया है 60 डिग्री। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये आपका एक वृत्त है। इस वृत्त में ये जो वाइट कलर का दिख रहा है, यह एक पार्ट है, एक खंड है, वृत्त का एक भाग है। तो हम इसे कहेंगे त्रिज्यखंड। ठीक है, दो त्रिज्याओं द्वारा बनाया गया वृत्त के अंदर कोई खंड हो तो उसे कहा जाता है त्रिज्यखंड। इसका आपको कोण दिया गया है 60 डिग्री। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम और डिटेल समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी निकल कर आते हैं, आपके वैकल्पिक प्रश्न भी यहीं से निकल कर आते हैं। तो आपको बेसिक बिल्कुल पता होना चाहिए। पहले हम बेसिक देख लेते हैं कि मान लीजिए कोई वृत्त इस प्रकार से है। इस वृत्त को हम 360 भागों में डिवाइड कर देते हैं। कितने भाग? 360 भाग में मैं इसे डिवाइड कर देता हूँ। इस प्रकार से मैंने भाग बनाए और 360 भागों में इसे डिवाइड कर दिया। अब यदि इसको 360 भागों में हम डिवाइड कर दें, इसका अर्थ क्या है? एक राउंड अगर हम लगाएं तो आपका एंगल कितने डिग्री का हो जाता है? एक राउंड में एंगल होता है 360 डिग्री का पूरा। मतलब यह आपका यह वाला एंगल 90 डिग्री, ठीक है, और यहाँ से फिर ये एंगल 90 डिग्री, फिर ये 90 डिग्री और फिर ये 90 डिग्री। इस प्रकार एक राउंड पूरा 360 डिग्री का हो जाता है। तो एक वृत्त का पूरा भाग यहाँ से स्टार्ट करें और वापस घूमकर यहीं पर आ जाएं तो वह एक आपका चक्कर 360 डिग्री एंगल का हो जाएगा। यदि आप इस पूरे वृत्त को 360 भागों में तोड़ रहे हैं, इसका अर्थ है कि 360 डिग्री घूम रहे हैं। यदि आप 60 डिग्री की बात करें और यदि हम एक और पहले के फिनोमिना समझ लेते हैं कि इसका जो क्षेत्रफल होता है वह होता है पाई आर स्क्वायर। इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। यदि इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है तो 1 डिग्री भाग का क्षेत्रफल कितना होगा? यदि हम इसको 360 भागों में तोड़ दें तो इसका पूरा भाग 360 हो गया, ठीक है। और यदि इसके एक पार्ट का हम क्षेत्रफल निकालना चाहें तो वह क्या होगा? तो वह होगा थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर के फार्मूले से फाइंड। तो यहाँ पर थीटा का मान आप रखते जाएंगे। थीटा से मतलब 1 डिग्री के लिए तो 1 बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर, मतलब आपके पूरे वृत्त का आप एक भाग ले रहे हो। पूरे वृत्त को 360 भागों में तोड़ने के बाद आप इसका एक भाग यूज़ कर रहे हो, जिसका हमें क्षेत्रफल यहाँ पर ज्ञात करना है। इसी प्रकार से यदि 30 डिग्री एंगल है तो 30 भाग ले रहे हैं 360 में से, तो हम इसे लिखेंगे 330 बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से यह भाग निकाले जाते हैं और यह आपका फार्मूला बनता है त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का। बस इसी फार्मूले का उपयोग करके हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन में हमें दिया गया है रेडियस या त्रिज्या। त्रिज्या दी गई है 6 सेंटीमीटर। इस आर का मान आपको दिया गया है 6 सेंटीमीटर और आपको जो एंगल दिया गया है सेंटर के ऊपर वह है 60 डिग्री। तो थीटा का मान यहाँ पर 60 डिग्री। सीधे सीधे हमारा फार्मूला होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर। यह पाई आर स्क्वायर आपके एक पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है। उस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में हम कितने भाग का क्षेत्रफल चाहते हैं? हम चाहते हैं थीटा बटे 360 भाग का क्षेत्रफल, जहाँ पर आपको थीटा डिसाइड करके दे रहा है कि पूरे 360 डिग्री में से कितने डिग्री का आप क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर से चाहते हैं। तो हम चाहते हैं 360 में से 60 डिग्री का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पर थीटा की जगह 60 रख देंगे बटे 360 गुणित पाई का मान होता है 22 बटे 7 और ज़रूरत पड़ने पर आप इसे 3.14 भी लिख सकते हैं गुणित आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का अर्थ होता है कि आर गुणित आर। आर का 2 बार आपस में
गुणा, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ r गुणित r, थोड़ी सी आपकी सुविधा के लिए। तो यहाँ पर वापस से इसे अगेन रिपीट करते हैं, 60/360 गुणित 22/7 गुणित r का मान 6 गुणित 6। इससे कैंसिलेशन पर ले जाते हैं तो 0 से आपका 0 कट गया, इस 6 से ये 36 आपका 6 बार कट गया, और यह 6 से ये 6 भी कट गया। हमेशा आप इस प्रकार से भाग विधि द्वारा काटेंगे तो आप अंश से हर को ही काटेंगे। कभी कभी आप अंश से अंश को भी काट देते हैं, जो कि गलत तरीका है। ठीक है, तो अब फाइनली यहाँ पर क्या बचता है वो लिख लेते हैं। 22 बच रहा है और ऊपर अंश में 6 बच रहा है और नीचे बच रहा है 7, तो इसका गुणा कर देते हैं। 22 पंजे 110 होता है, 22 का पहाड़ा आपको याद होना चाहिए, और 22 छके होता है 132, 132/7। आप आंसर को यहीं पर छोड़कर आ जाते हैं, जो कि गलत है। यदि यह क्वेश्चन आपको 3 नंबर का आता है तो आपको इसमें 2 नंबर की प्राप्ति होगी। क्यों प्राप्ति होगी? क्योंकि आपने यहाँ पर इकाई नहीं लिखी है। यदि आप सिर्फ इकाई शब्द उपयोग करके आ जाएंगे तो भी गलत है। इकाई तब लगाई जाती है जब आपको क्वेश्चन में सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया गया हो। यहाँ पर हमारी जो रेडियस है वह चल रही है मीटर के अंदर, जब रेडियस हमारी सेंटीमीटर में चल रही है, ठीक है, तो हम यहाँ आंसर में वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे। वर्ग सेंटीमीटर ऐसा क्यों लिखेंगे, या फिर सेंटीमीटर का स्क्वायर ऐसा भी आप लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर निकल कर आता है कि आपने वर्ग सेंटीमीटर क्यों लिखा। ठीक है, वर्ग क्यों लगाया जाता है, तो हमने यहाँ पर रेडियस का गुणा रेडियस से किया है। 1 सेंटीमीटर इसका और 1 सेंटीमीटर इसका, इन दोनों के सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई होके यहाँ पर वर्ग सेंटीमीटर बना है। तो यहाँ से आपको बेसिक समझ होना चाहिए कि हम कब वर्ग लिखते हैं इकाई के लिए, कब सिर्फ इकाई लिखते हैं, कब सेंटीमीटर लिखेंगे, कब वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे, और कब आप घन सेंटीमीटर लिखेंगे। समय समय पर मैं आपको पूरी बातें यहाँ पर क्लियर करता चलूँगा। तो यहाँ पर अभी हमने त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया है और बेसिक भी समझ लिया है कि त्रिज्याखंड को किस प्रकार से समझा जाता है। तो इस पर ऑब्जेक्टिव यदि आ जाए तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर आपको यह नहीं कहा गया है कि इसमें एंगल कितना है। ठीक है, पहले मैं आपको पूरा बेसिक इसका बताता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन तो आपको कहीं भी गाइड कुंजी के अंदर लिखा हुआ मिल जाएगा और आपके टीचर ने भी करवाया होगा, लेकिन इसका बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है, वही लंबे समय तक याद रहता है और हम क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से तभी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है एक वृत्त के चतुर्थांश। वृत्त के चतुर्थांश से मतलब है कि आप एक वृत्त लीजिए और उसके 4 हिस्से कर दीजिए। एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, एक ये है, ये आपका तीसरा हिस्सा और ये चौथा हिस्सा। हमने एक वृत्त के 4 भाग कर दिए। अब 4 भाग में से चतुर्थ अंश मतलब 1/4, चौथा हिस्सा जिसे हम कहते हैं 1/4, इसे कहते हैं हिंदी में चतुर्थांश। तो 4 भाग में से एक भाग को हम क्या कहेंगे, चतुर्थांश कहेंगे। का क्षेत्रफल ज्ञात करना, मतलब एक वृत्त के चौथे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर इसके 2 रास्ते हैं। क्या रास्ते हैं? एक, आप वृत्त का पूरा क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र आपका पायर स्क्वायर लग जाएगा और इसमें 4 का भाग लगा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका है कि यहाँ पर चतुर्थांश का मतलब है कि आपका जो एंगल है इसको आप 4 भागों में डिवाइड कर लीजिए 360 डिग्री को, तो यह जो आपका एंगल है यह 90 डिग्री आ जाएगा। तो आप θ/360 गुणित पायर स्क्वायर का फार्मूला लगा सकते हैं। इन दोनों का मतलब एक ही है। यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ इसका बेसिक क्या होता है। यहाँ पर आप रखेंगे थीटा जिसकी वैल्यू रहेगी 90 डिग्री, तो 9 चौको 36 1/4 आ जाएगा और यह भी पायर स्क्वायर बटे 4 है। तो हम दोनों ही तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे ताकि बेहतर तरीके से आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। ठीक है, अब हमें दोनों ही फार्मूलों का उपयोग करने के लिए आर की आवश्यकता होगी।
क्या आवश्यकता होगी, आर की। किसी भी फॉर्मूले को आप लगाएंगे वृत्त के संबंध में तो वहाँ पर आपको आर की आवश्यकता होगी, बिना रेडियस के आप वृत्त का मापन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको आर की आवश्यकता है, और दिया है आपको परिधि 22 सेंटीमीटर। परिधि का अर्थ है कि 2 पाई आर। परिधि का अर्थ होता है कि आपको बाहर के वृत्त की माप जो है उसकी लंबाई आपके 22 सेंटीमीटर दी गई है। तो आपको परिधि दी गई है 22 सेंटीमीटर। इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है आर बराबर, तो हम यहाँ लिख लेते हैं ज्ञात करना है। सबसे पहले ज्ञात करना है, तो क्या ज्ञात करना है ये लिखिए आप। ज्ञात करना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हमने लिख लिया है आर हमें फाइंड करना है। अब हम इसका यूज़ करते हैं 2 पाई आर बराबर 22 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका हम यूज़ करते हैं। तो 2 पाई आर बराबर दिया गया है 22 सेंटीमीटर। इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट करते हैं तो यह आपका 2, आपका पाई की जगह 22/7 और आर आपका वैसा का वैसा, और यह हो गया आपका 22। तो आर बराबर 22 गुणित 7, ये 7 आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे आ जाएगा आपके पास 2 गुणित 22। ठीक है, ये 22 से 22 आपका कैंसिल हो गया। फाइनली आर की जो वैल्यू प्राप्त होती है वो 7/2 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगी। तो आर की वैल्यू हमें आ चुकी है 7/2 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। और वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फार्मूला 1/4 गुणित पाई आर स्क्वायर। अब ये कहेंगे कि आप यह फार्मूला कहाँ से बन गया। ये फार्मूला सिर्फ आपके बेसिक पर डिपेंड करता है। एक पूरे वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर के चौथे भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। इसका अर्थ है कि आप 1/4 का इसमें गुणा कर दीजिए या पाई आर स्क्वायर में 4 का भाग लगा दीजिए, एक ही बात है। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर बटे 4, यह आपका पूरा क्षेत्रफल, और इसमें 4 का भाग लगा दिया, मतलब ये चौथा हिस्सा आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7 गुणित आर स्क्वायर, मतलब आर का मान आपको 2 बार फिल करना है, 2 बार रखना है। तो आर का मान है यहाँ पर 7/2 गुणित 7/2 गुणित 1/4। ठीक है, ये आपको वैल्यू पुट करना आना चाहिए। इस प्रकार से वैल्यू रखी जाती है। आपके एक साथ से ये एक साथ कट चुका है, 2 से ये कट चुका है आपका 11 बार। और क्या कटना है, और कुछ भी नहीं कटना है। तो 11 सतह आपका होगा यहाँ पर 77, और 4 दूना होता है 8, और इसे लिख सकते हैं हम वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर की पावर 2, तो इसे हम वर्ग सेंटीमीटर भी पढ़ सकते हैं, या हिंदी में आप लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं वर्ग सेंटीमीटर, तो भी कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। अब इसे एक और आता है कि हम इस क्वेश्चन को क्या त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल के सूत्र से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं। त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का यदि हम सूत्र लगाएंगे θ/360, तो थीटा की जगह आप रख देंगे यहाँ पर 90, थीटा की जगह 90 रख देंगे, बटे में 360, तो 9 से आपका वो 360 4 बार कैंसिल हो जाएगा, और आपको फाइनली 1/4 ही वहाँ पर प्राप्त होगा, और वही पाई आर स्क्वायर सेम वैसा का वैसे ही तरीके से ये हो जाएगा। मतलब यहाँ थीटा आपका 90 डिग्री और 4 की जगह 360 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 1/4 ही शेष बचेगा। तो उस तरीके से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। और बाकी ये आपकी समझ का विषय है कि आप इस क्वेश्चन को यदि बेहतर समझते हैं, इसीलिए यह कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनाया है, और इसीलिए मैं इसे IMP क्वेश्चन की श्रेणी में रखता हूं, क्योंकि यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ दिया नहीं गया है, सिर्फ कहा गया है चतुर्थांश, तो उसके बाद में सीधे सीधे आपको क्षेत्रफल ज्ञात करने को कहा गया और परिधि दे दी गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। ये एक वृत्त है अपने पास, हमारे पास। इस वृत्त में मान लीजिए कि यह इसकी त्रिज्या है r, और यह दी गई है क्या है, हम लिख देते हैं कि दिया है r बराबर 14 सेंटीमीटर। ये हमने लिख दिया r का मान 14 सेंटीमीटर। ठीक है,
इसमें इसके द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस घड़ी की सुई के द्वारा, ठीक है, घड़ी में कितनी सुई होती है आप जानते हैं, 2 सुई होती है। 2 सुई में से वो किसी एक सुई की बात कर रहा है, ठीक है, क्वेश्चन किसी एक सुई की बात कर रहा है कि ये वाली सुई मान लीजिए यहाँ पर है और यहाँ से यह सुई चली और यहाँ पर आ गई। तो वो कह रहा है कि इस भाग का क्षेत्रफल कितना होगा यह आपको बताना है। हम जानते हैं कि ये 5 मिनट, फिर ये 5, फिर ये 5, 5, 5, 5 से आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर 1 घंटा पूरा हो जाता है। तो यह 5, 10, अगर 10 मिनट की कहा जाए तो यहाँ 15 मिनट की कहा जाए तो यहाँ 20 मिनट की, तो आपको सिर्फ 5 मिनट का कहा गया है। तो आप इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुल मिलाकर आप इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, इस भाग का क्षेत्रफल आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब विषय है कि यह एंगल कितने डिग्री का है। 2 तरीके हैं, या तो इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल की समझ आपको है और इसमें घड़ी के 5-5 मिनट कितने पार्ट में डिवाइड है यह आपको पता है, आप गिन लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, कुल मिलाकर 5-5 मिनट के अगर डिवाइड पार्ट करें तो 12 पार्ट बन जाते हैं। तो कुल मिलाकर इसका जो क्षेत्रफल है, एक तरीका ये हो सकता है कि पायर स्क्वायर में आप 12 का भाग लगा दीजिए तो आपको इसका क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। एक तरीका तो यह है। दूसरा तरीका यह है कि आप 360 डिग्री को 12 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। 360 डिग्री को 12 भागों में बांटेंगे तो आपका एक भाग कितने डिग्री का आएगा। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि अगर सेकंड की सुई यहाँ से चलती है तो 60 बराबर भागों में डिवाइड वह हो जाती है। तो यहाँ पर मिनट की सुई अगर चलती है तो 60 बराबर भागों में डिवाइड हो जाती है। तो मिनट की जो सुई है वह 60 भागों में डिवाइड हो रही है, 60 बार चलती है तब जाके एक राउंड पूरा होता है। तो 60 बार चलती है, इसका अर्थ ये है कि वो 360 डिग्री का एंगल कंप्लीट कर लेती है। तो 1 डिग्री का एंगल कितने मिनट में पूरा होता है। आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि 60 मिनट में 360 डिग्री, ये आपने क्या मिनट का काटा है और यहाँ से चलता है और वापस 12 पर आ जाता है। 12 से स्टार्ट होता है, 12 पर आता है, कुल मिलाकर वह 60 बार चलता है। 60 बार चलने में वह 360 डिग्री एंगल कंप्लीट कर लेता है। तो 1 मिनट में कितने डिग्री के एंगल कंप्लीट होंगे, तो आप 60 का भाग 360 में लगा दीजिए। कुल मिलाकर 1 मिनट में हम लिख सकते हैं कि 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल कंप्लीट होता है। तो इस हिसाब से 5 मिनट में कितने डिग्री का एंगल कंप्लीट होगा, तो 30 डिग्री का एंगल कंप्लीट होगा। यह तो हुआ इसका बेसिक समय के साथ। अब दूसरा विषय ये है कि आप इसको सीधे सीधे ब्रेक करके भी देख सकते हैं कि ये पूरा है 360 और 360 में आप लगा दीजिए भाग 12 का, ठीक है। 1 से लेकर यहाँ पर 12 भागों में यह आपके 5-5 मिनट डिवाइड है। तो 12 तिया 36, ठीक है, और ये आ गया 30। तो कुल मिलाकर जो आपके 5 मिनट है वो आपके 30 डिग्री बनेंगे। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। तो 2 बातें हो गई। तीसरी बात यहाँ पर यह है कि आप इसको पायर स्क्वायर करके 12 का भाग भी दे सकते हैं। 12वां हिस्सा है ये, हम 12वें हिस्से की बात कर रहे हैं। 5 मिनट का मतलब है कि 1 घंटे का वह 12 हिस्सा है, मतलब इस टोटल घड़ी के एक राउंड का यह 12वां हिस्सा है 5 मिनट। तो इन 3 तरीके में से जो तरीका आपको बेहतर लगे उस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पिछले क्वेश्चन की तरह ही इसे सॉल्व करने वाले हैं। चलो ठीक है। हम ये जानते हैं कि 60 मिनट में, अभी हमने जस्ट समझ लिया है कि 60 मिनट में वृत्त का एक संपूर्ण भाग कंप्लीट हो जाता है। मतलब आपका घड़ी का कांटा यहाँ से चला और वापस 12 पर आ गया। इसका अर्थ है कि वह 60 मिनट पूर्ण कर चुका है और वृत्त का एक संपूर्ण भाग कंप्लीट करके आ गया है। अब हमें इस वाले हिस्से का 5 मिनट वाले पार्ट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो 60 मिनट में जब वृत्त का संपूर्ण भाग कवर होता है, इसका क्षेत्रफल है पायर स्क्वायर वर्ग इकाई। तो 1 मिनट में कितना क्षेत्रफल कवर होगा, तो पायर स्क्वायर में हम लगाते हैं 60 का भाग। तो यदि 1 मिनट में इतना है तो 5 मिनट में कितना होगा, तो अब आप इसमें 5 का गुणा कर सकते हैं। कुल मिलाकर अब यहाँ पर आप सूत्र में मान रख दीजिए, आर की वैल्यू रख दीजिए। आर का मान रखेंगे हम और पाई का मान रखेंगे। तो पाई का मान है हमारा 22/7,
गुणित आर का मान है यहाँ पर 14 गुणित 14 और गुणित यहाँ पर 5 और इसके बटे में आप लिख सकते हैं 60। ठीक है, इसे सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पर हम कैंसिलेशन पे आते हैं तो 7 दूना यहाँ पर 14 होता है। 5 से अगर आप काटें 60 को तो 12 पंजे 60 होता है। 2 से यदि काटें 12 को तो 6 बार कट जाएगा और 2 से इसे काटें 3 बार और 2 से इसे काटें 7 बार। ठीक है, तो फाइनली आपके पास ऊपर बचता है 22 गुणित 7 बटे 3। 22 सतह होता है 154 बटे 3। तो यहाँ पर यह आपका आंसर आ जाता है वर्ग इकाई। ठीक है, वर्ग इकाई या सेंटीमीटर में दी गई है तो आप इसे लिखिए यहाँ पर वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, आपको जैसा उचित लगे। वर्ग सेंटीमीटर हिंदी में लिखना चाहें या आप सेंटीमीटर की घात 2 लिखना चाहें। तो इस प्रकार से यह आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब इसके बाद एक और तरीका आता है। एक तरीका तो यह हो गया हमारा समझने का। दूसरा तरीका यह है कि आप चाहते हैं कि इसे हम त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल के फार्मूले से सॉल्व करें। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है हमारा, वह भी हम समझ लेते हैं। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बट्टे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर, यह हमारा फार्मूला बनता है। अब थीटा की जगह आप क्या वैल्यू रखेंगे, पाई की जगह आप 22/7 रख देंगे, आर की जगह आप 14 रख देंगे। अब थीटा की जगह क्या रखें, तो आपका यहाँ पर टोटल एंगल एक राउंड में 360 डिग्री का होता है। 360 को आप अगर एक भाग 12 से 1 के बीच में घड़ी के, तो यह आपका एक भाग, ये 2 भाग अभी हमने गिने थे 12 भाग, तो इसमें से 12 भाग में से एक भाग है। तो आप इसे लिख सकते हैं कि आपका यह एंगल हो गया 30 डिग्री का। ठीक है, क्योंकि 12 या 36 360, तो यह एंगल होता है 30 डिग्री का। फिर एक और ये 30 का 60 हो गया और यह हो गया आपका 90। ठीक है, तो इस प्रकार से 30-30 के रेशो में बढ़ता है, 30 से 90, फिर यहाँ 120, फिर ये 150, फिर ये 180 सीधा एंगल। तो इस प्रकार से ये वाला जो एंगल आप देखें तो यह एंगल आपका थीटा यहाँ पर है 30 डिग्री का। ठीक है, तो आप यहाँ पर रखेंगे 30 डिग्री अपान 360 गुणित पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ इसे अगर कैंसिल करें तो यह हो जाएगा आपका 1/12 3 भारतीय 36 1/12 गुणित पाई आर स्क्वायर। तो यही हमने यहाँ पर भी लिखा था। यदि आप 5 से 60 को देखें, 5 और 60 का अगर रेशो देखें तो ये भी 5 से काटें अगर 60 को तो 12 बार कट जाएगा, यहाँ भी 1/12 ही आएगा। दोनों का अर्थ मेनली वही है, कोई परिवर्तन नहीं है, सिर्फ आपकी समझ में आना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है, मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, बेसिक के बेस्ड होता है। तो आपको बेसिक और कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप दुनिया के किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी तरीके के प्रश्न को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यह क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग मूवमेंट दे दिया गया है इसे। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, अब बात की जा रही है यहाँ पर जीवा की। ठीक है, पहले हम जीवा को समझेंगे। जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह आपका एक वृत्त है, इसका यह सेंटर है। ठीक है, यह सेंटर हो गया और 10 सेंटीमीटर इसके रेडियस होगा। यह रेडियस आपकी, यह रेडियस है और यह रेडियस है। तो क्या दिया है, सबसे पहले बात लिख लेते हैं हम कि दिया क्या है। दिया गया है प्रश्न में r बराबर आपकी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, r का मान आपने लिख लिया 10 सेंटीमीटर। और क्या कहा जा रहा है, वृत्त की कोई जीवा, ये जीवा का अर्थ होता है कि वृत्त को इस तरफ से वह टच करे और इस तरफ भी टच करे, या वृत्त को टुकड़ों में काट दे, 2 भागों में विभाजित कर दे, छोटे पार्ट में विभाजित कर दे, तो उसे हम कहेंगे जीवा। तो यह जीवा यहाँ से यहाँ तक जो रेड लाइन दिख रही है, यह आपकी जीवा है। यह सेंटर के ऊपर यहाँ पर जो एंगल क्रिएट कर रही है वह समकोण है, 90 डिग्री का एंगल है। कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। तो यह कोण आपका जो जीवा बना रही है सेंटर पर, वह 90 डिग्री का है।
तो निम्नलिखित का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहले आपको ज्ञात करना है संगत लघुखंड का। संगत लघुखंड से अर्थ है कि इस भाग का क्षेत्रफल आपको पता करना है, इसे कहते हैं हम लघुखंड। और जो पूरा यह है, यह पूरा का पूरा आपका कहलाता है त्रिज्यखंड। ठीक है, इन दोनों के बीच आपको कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं होना। तो त्रिज्यखंड और आपका लघुखंड, ठीक है, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। त्रिज्यखंड दो त्रिज्याओं के बीच में बनता है, और यह आपका जो यहाँ पर कलर मैंने किया है, इस अलग कलर को हम कहेंगे लघुखंड। तो इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। उसके बाद दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी हमें ज्ञात करना है। तो यह आपका लघु त्रिज्यखंड है, जो इतना भाग है इसको मिलाकर पूरा, और यह बाहर वाला जो शेष ब्लैक भाग बचता है, यह आपका दीर्घ त्रिज्यखंड है। तो हमें यहाँ पर संगत लघुखंड की बात करना है सबसे पहले, और वह ज्ञात करना है। रेडियस दिया गया है r बराबर आपका 10 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं कि इसका क्षेत्रफल निकालने का हमारा फार्मूला क्या होता है। तो त्रिज्याखंड में हमें एंगल भी दे दिया गया है, कोण भी दे दिया गया है, तो हम उस कोण को भी यहाँ पर लिख देते हैं। कोण बराबर कितना दिया गया है, थीटा बराबर दिया गया है 90 डिग्री, या समकोण कहा भी गया है समकोण, तो हम उसे लिख देते हैं ब्रैकेट के अंदर समकोण, और जिसका अर्थ होता है 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, यह हो गया। तो सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, और क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पहले हम इसको नॉमिनेट भी कर देते हैं। तो आप इसे मान लीजिए O, इसे मान लीजिए A, और यहाँ पर आप मान लीजिए इस एक पॉइंट को और मान लीजिए B, और इस पॉइंट को मान लीजिए C। ऐसा करने के पीछे कारण है, लॉजिक है, हम बात करेंगे उसकी भी। तो सबसे पहले हमें OABC यह देखना है। तो OABC क्या है, OABC आपका एक त्रिज्यखंड है। क्या है, त्रिज्यखंड। तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिज्यखंड OABC का क्षेत्रफल। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। यह क्वेश्चन इतना सरल भी नहीं है जितना आपको दिख रहा है, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल बेसिक समझना होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड OABC, OABC का क्षेत्रफल। ठीक है, किसका, त्रिज्यखंड OABC का क्षेत्रफल। इसका एक फार्मूला वह बना है त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का, थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर, यह इसका फार्मूला होता है। तो यहाँ पर इसे सॉल्व कर देते हैं। तो थीटा का मान यहाँ पर है कितना है, थीटा का मान 90 डिग्री, यह रख दिया हमने, बटे 360 गुणित पाई की वैल्यू 22/7 गुणित आर का मान है हमारा यहाँ पर 10, तो 10 गुणित 10 ये लिख दिया। अब यहाँ 9 चुको 36, 4 बार ये कट चुका है, और 4 से 2 दूना 4 और 2 पंजे 10 ये कट गया, और 2 से यह आपका 5 बार अगेन कट चुका है। फाइनली आपके पास जो बचता है वह यह बचता है, आपके पास एक बचता है 22 और एक बचता है 25। तो फाइनली आपके पास आ जाएगा, और इसके बटे में बचता है आपका 7। तो फाइनली यहाँ पर आता है 22 गुणित 25/7, मतलब 500 और 550, 550/7 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, यह किसका क्षेत्रफल आ गया, ये इस पूरे भाग का क्षेत्रफल आ गया OABC का। अब हमें यह ज्ञात नहीं करना था, हमें ज्ञात करना है संगत लघुखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, यह काम जरूर आएगा आपको, लेकिन हमें जो फाइंड करना है वो संगत लघु क्षेत्र का, मतलब ABC का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना। तो हम एक काम करते हैं इसके अंदर कि इस पूरे का क्षेत्रफल निकालकर हम OAC का क्षेत्रफल निकाल के इसमें से घटा देते हैं। हमने पूरे का क्षेत्रफल निकाल लिया, ये पूरा आ गया हमारा। अब इसके अंदर से OAC का क्षेत्रफल निकाल के हम माइनस कर देते हैं, तो जो बाकी का बचेगा वह शेष ABC का क्षेत्रफल बच जाएगा। इस आपके संगत लघुखंड का क्षेत्रफल बच जाएगा। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, इसका क्षेत्रफल निकालिए। इसके क्षेत्रफल को निकालने का आपके पास क्या तरीका,
यदि आप इस ओ ए सी को दूसरे प्रकार से देखें तो आप इसे इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। यह आपका 90 डिग्री वाला एंगल है, यह वाला, और यह आपकी 10 है और यह आपकी 10 है। यह आपको एक त्रिभुज बन चुका है समकोण। इस समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो यह आपका आधार है और यह आपकी ऊंचाई है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज ओ ए सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 बी गुणित एच। तो यहाँ पर होता है 1/2, बी का मान 10 और एच का मान भी 10। और फाइनली इसे कैलकुलेट करें तो यह आपका 2 से 5 बार कट गया, 10 से 5 50 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो हम दो प्रकार के यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल चुके हैं एक ही आकृति में। इस पूरी आकृति का दोनों कलर वालों का, और यह आपका एक वाइट कलर का क्षेत्रफल अलग मैंने निकाल दिया है। समझ गए आप बात को? यह आपका सिर्फ वाइट कलर वाले का क्षेत्रफल है और यह आपका पूरे का क्षेत्रफल है। हम ज्ञात करना चाहते हैं ये जो आपका नीला कलर है इसका क्षेत्रफल। तो नीले कलर का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इस पूरे क्षेत्रफल में से ओ ए सी का क्षेत्रफल हम माइनस कर देते हैं। तो आपको इस संगत लघुखंड का क्षेत्रफल या ए बी सी का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं संगत लघुखंड का क्षेत्रफल बराबर, हम इसे और लिख सकते हैं ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। और इसे निकालने के लिए हम इस पूरे क्षेत्रफल में से 550/7 में से 550/7 माइनस हम कर देते हैं यहाँ पर 50। ठीक है, तो फाइनली इसका आंसर आप कैलकुलेट करके लाएंगे तो आएगा 50 का। यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसको इस साइड कर देता हूँ क्वेश्चन को सॉल्व। यहाँ पर और सॉल्यूशन ले लेते हैं इसका। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल टू के नीचे इक्वल टू ये लिख देना आप, और यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे तो यह आपका आ जाएगा 550 माइनस और 7 पंजे 35 350/7, और इसको आप घटाएंगे 550 में से 350 गए तो कितने बचेंगे? तो आपके पास 450, 550, ये हो गया आपका 200/7। और फाइनली 7 का भाग लगा दीजिए। तो यहाँ पर 7 दूना 14, 7 दूना 14, और बचते हैं आपके पास यहाँ पर 6, हो गया आपके 60 और 7 8 56। ठीक है, और फाइनली दशमलव लगा दी, और यहाँ पर बचते हैं 4। तो यहाँ पर 7 छंकी 42 ज़्यादा हो जाएंगे, 7 पंजे 35 फाइनली आ जाएगा, और इसे हम लिख देंगे वर्ग सेंटीमीटर। तो यह आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 28.5 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात आपको शायद समझ में आ गई होगी पूरी कि हमने किया क्या है। हमने यह किया है पहले कि इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल लिया, उसका हमारे पास एक जनरल फार्मूला बना हुआ है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड ओ ए बी सी, यह आपका त्रिज्यखंड, इसका क्षेत्रफल निकाला θ/360 गुणित πr² से। तो यह इतना हमारे पास प्राप्त हुआ है। उसके बाद हमने क्षेत्रफल फाइंड किया ओ ए सी का। तो यह एक समकोण त्रिभुज की भांति है। तो यहाँ पर यह जानना चाह रहा है क्वेश्चन में आपसे कि आपको क्या यह पता है कि इसको आप एक 90 डिग्री के एंगल के साथ में समकोण त्रिभुज का सूत्र के रूप में उपयोग कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर उस सूत्र का उपयोग करके 1/2 बी गुणित एच आधार गुणित ऊंचाई से आप यहाँ निकाल पाए 50 वर्ग सेंटीमीटर। अब इस पूरे में से इस वाइट वाले को घटा देते हैं तो आपका नीला वाला आ जाएगा। यह आपका ब्लू कलर वाला क्षेत्रफल है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से हमने सॉल्व किया और बाकी का यहाँ कर दिया। 28.5 वर्ग सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यह आपका होता है यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं और इनको हम कंप्लीट करते हैं। अब हमारा इसका सेकंड नंबर का क्वेश्चन और शेष बचता है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अभी हम यहाँ पर जो लेके आए हैं ये वाला 550/7 वर्ग सेंटीमीटर, यह इसका है।
अब हमें बाकी का क्षेत्रफल, ये जो ब्लैक कलर का भाग दिख रहा है इसे बोलेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। इसका क्षेत्रफल हमें पता करना है। इसे लिखने के लिए आप यहाँ पर कुछ और एक बिंदु का नाम दे सकते हैं, या फिर मैं सीधे सीधे दीर्घ त्रिज्यखंड यहाँ पर उसे लिख देता हूँ। अब हमने जो फाइंड किया था वह फाइंड यह किया था कि ये जो ब्लैक कलर का पार्ट है इसका क्षेत्रफल निकालना था 550/7 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें बाकी का जो वाइट कलर का भाग दिख रहा है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो टोटल जो एरिया है वृत्त का उसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो इस पाई आर स्क्वायर में से हम ओ ए बी सी का क्षेत्रफल घटा देते हैं। किसका घटा देंगे? ओ ए बी सी का क्षेत्रफल माइनस कर देते हैं, तो बाकी का आपका जो वाइट कलर वाला है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यह हो गया आपका 22/7 गुणित आर का मान 10 गुणित 10 माइनस ये आपका रेडीमेड बना हुआ है 550/7। इसे सॉल्व कर दीजिए। तो अब यहाँ पर हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर कटने का कुछ भी नहीं है, तो सीधे सीधे 220 और यह हो गया आपका 2200/7 माइनस 550/7। इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ जाएगा 7। 2200 में से 550 माइनस किए तो आपके यहाँ बचते हैं 1650/7। ठीक है, 2200 में से हम 550 घटाएंगे तो ये हो गए 450 इस तरफ 1000 के लिए, और 200 ये वाले, तो 650 और 1000 ये, तो ये होगा कुल मिला के आपके 1650 और 550 जोड़े तो 2200 आ जाते हैं भागित 7। 7 का भाग लगाते हैं तो 7 दूना 14 बचता है हमारे पास। यहाँ पर देने के बाद 2 बचता है 25, 7 या 21 बचेंगे आपके पास 4 और हो जाएंगे यहाँ पर 40, 7 पंजे 35, फिर 5 बच जाते हैं, फिर 0 फिर 7 पंजे 35। इस प्रकार से यह आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार से यह आपका सॉल्यूशन यहाँ पर हो जाएगा। इसके और भी कई तरीके हैं। एक तरीका और है, आप चाहें तो इस एंगल को ले सकते हैं 90 डिग्री का एंगल। यह आपका 90 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक है, यह 90 डिग्री का एंगल दिया ही गया है, तो आप इस कोण को ले सकते हैं 360 माइनस 90 मतलब 270 डिग्री। और आप थीटा की जगह इस प्रकार से आप कर सकते हैं कि हमारा जो फार्मूला होता है थीटा/360 गुणित पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर थीटा की जगह आप 270/360 गुणित 22/7 गुणित आर मतलब 10 गुणित 10, इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर 235.5 किसी बुक में आता है, किसी में 7 आता है, तो यहाँ पर हम 7 आया। ठीक है, तो इस प्रकार से यह आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 7 या 5 में। तो यहाँ इसे सॉल्व कर लेना, 235 कुछ आएगा। तो यह एक तरीका यह होता है सॉल्व करने का। तो आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आंसर वहीं आएगा और व्यवस्थित वही क्वेश्चन सॉल्व भी होगा। तो यहाँ पर यह आपका क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण था जिसे हमने अभी सॉल्व किया है। अब यहाँ पर हम इस लेक्चर की लेंथ ज़्यादा हो चुकी है, इसे एंड करते हैं और नेक्स्ट पार्ट के अंदर बाकी का आपका अध्याय नंबर 11 में एक ही प्रश्नावली दी है जिसमें आपको कुछ चुनिंदा सवाल ही दिए हैं, उन सभी को हमें कंप्लीट करना है। तो उन सभी को हम कंप्लीट कर लेंगे। आई होप कि इतना सब कुछ आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं, पहली बार जुड़े हैं, देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। यह हमारी एक जनरल अपील होती है। आप सुने ना सुने यह आपकी इच्छा है, लेकिन हमारा कहने का काम है। और यदि आप पहले के सब्सक्राइबर हैं हमारे, तो बहुत बहुत धन्यवाद।